हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आपके बारे में क्या गॉसिप हो रहा है। वैसे तो दुनिया भर के लोग कुछ न कुछ किसी न किसी के बारे में डिस्कस करते ही रहते हैं। आमतौर पे सोसाइटी में ये सब भी बातें होती ही रहती है, लेकिन यहाँ पे आपसे जुड़ी क्या बातें डिस्कस हो रही है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी लेंगे और ओरेकल से मैसेजेस जानने की कोशिश भी करेंगे। तो कार्ड शफल करेंगे, लेकिन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है एम्प्रेस का। तो ये कार्ड यही बताता है कि गॉसिप तो यही होता रहता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा अपने लुक के बारे में भी ध्यान रखा है। हमेशा आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी लोगों को पसंद आता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं आपकी फिगर, आपका बात करने का अंदाज, तौर तरीका, मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर आप चाहे तो दुनिया में आपको कुछ भी हासिल करने की हिम्मत आपके अंदर है। साथ ही साथ आप लुक्स वाइज भी लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते रहते हैं। मतलब दिल के भी आप एक अच्छे इंसान हैं, और उसके साथ ही लोगों से घुलते मिलते वक्त भी कैसे आप अपने आप को एक स्पेशल इंसान बना के रखते हैं, ये बातें भी डिस्कस होती। मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है अपने इम्पोर्टेंस क्या है। तो दूसरों को भी आप नज़रअंदाज नहीं करते उनकी बातें सुनते वक्त, लेकिन हाँ, दूसरों के ऊपर आप अपनी छाप ज़रूर छोड़ जाते हैं। इतना ज़्यादा आपका पॉजिटिव ऑरा उनको महसूस होता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पे जैसे खजाना मिल चुका है, लेकिन ये खजाने की तरफ देख नहीं रही है। इसके दिल के मुताबिक इसको कुछ तो ख्वाहिश है जो पूरी करने के लिए ये आगे बढ़ रही है। वैसे ही लोगों का यही कहना है कि आप शायद प्रैक्टिकल माइंडेड इतना नहीं है। मतलब जैसे ये खजाने को ठुकरा रही है और इन कप्स के पीछे जा रही है, वैसे ही वो भी आपको इमोशनल पर्सन मानते हैं। मतलब आप दूसरों के भी जज्बातों की काफ़ी ज़्यादा कदर करते हैं। साथ ही साथ बातचीत करते वक्त भी आपका अंदाज काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो सकता है। आपकी बातें भी लोगों को पसंद आती है। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत काम से काम रखते हुए टू द पॉइंट बात करना उनकी आदत होती है, वैसा आपका नहीं है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे उनको लग रहा है कि किसी न किसी चीज़ को लेके शायद आपका ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल चल रहा है। वो बात क्या है ये वो समझ नहीं पा रहे। मतलब कुछ लोगों को लगता है शायद आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को लगता है शायद फैमिली के कुछ मसले हैं, और इनके बीच में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो आपका जो स्ट्रगल है वो शायद आप लोगों के सामने रिवील नहीं करते या रिवील नहीं करना चाहते, ऐसा भी उनको लगता है। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लोगों का ये भी कहना है, मतलब बातें जो होती है उसमें यही है कि अब वक्त आ गया है कि आपको भी ज़िंदगी में सेटल होना चाहिए। शादी ब्याह करके घर बाल बच्चे, इन सभी बातों में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। मतलब आपकी शादी को लेके भी शायद काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है। और उन कुछ लोगों को तो शायद ये भी लगता है कि शायद आप किसी के प्यार में पड़ चुके हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड मिला है एस ऑफ कप्स का। वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो लोगों का ये भी गॉसिप चलता रहता है कि आपने ज़रूर किसी को पसंद किया है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई है। मतलब मोस्टली लव मैरिज के ही चांसेस है। लेकिन जैसे ये दोनों हाथों से इस कप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही उनको लग रहा है कि आप शायद बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन है वो इंसान, या कौन हो सकता है या हो सकती है, इसके बारे में भी शायद काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती रहती है। फिर है फ्री फ्रॉम कमिटमेंट। अब तक उनको लगता था
कि आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते, मतलब जैसे एम्प्रेस के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है जो बताता है कि उन लोगों का ये भी शायद कहना था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने में ही खोए रहते हैं या खुद को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिस वजह से आपको शायद इन सब बातों में नहीं पड़ना, जैसे एंगेजमेंट, शादी, आप अपने में ही खोए रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ही पसंद करना शायद आपके लिए पसंद फेवरेट है। फिर है मैनिफेस्टेशन, ये विश कार्ड के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है। तो इनको ये भी लगता है और ये भी डिस्कशन होता रहता है कि आपको ज़रूर ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चाहते हैं, मतलब वो पूरी करने के लिए शायद आप दिन रात कोशिश करते रहते हैं कि मुझे ये मिले। तो शायद कुछ लोगों को लगता है कि करियर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं कि करियर में स्पेसिफिक मकाम चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि शादी ब्याह करने के लिए भी उनको लगता है कि शायद आपकी कुछ हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, जिस वजह से मे बी आप थोड़ा सा सेटल होने में वक्त ले रहे हैं, या फिर शादी का फैसला इसीलिए आपने डीलेज में रखा है क्योंकि आपके मर्जी के मुताबिक आपका परफेक्ट मैच शायद आपके सामने नहीं आ रहा है। फिर है होप, न्यू स्टार्ट। तो ज़िंदगी में इनको ये भी लग रहा है कि आप गिव अप करने वाले बिल्कुल भी इंसान नहीं है। मतलब अगर किसी ने आपका स्ट्रगल देखा है, किसी को आपकी फैमिली लाइफ के बारे में या फिर करियर के बारे में कुछ पता है, तो उनको ये ज़रूर पता है कि आप हार मानने वाले में से नहीं है, आप नई शुरुआत ज़रूर करेंगे या कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये आपकी तारीफ़ करते हैं। फिर है फीलिंग ब्लॉक, जैसे ये कि कहाँ कहीं पे कैद हो चुकी है और यहाँ पे कैसे बाहर निकले वो समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही शायद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप भी में भी शादी ब्याह करके सेटल होना चाहते हैं या घर बसाना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी ज़िंदगी में आपकी बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो वो बातें क्या हो सकती है? क्या फैमिली का प्रेशर है आपके ऊपर? क्या जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, या आप खुद प्रिपेयर नहीं है? तो आखिर क्या बातें हो सकती है? इस तरह का भी शायद डिस्कशन होता है। और फाइनल कार्ड है लॉयल। तो आप एक बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं, ये सभी का मानना है, और ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको लेके भी बातें होती रहती है। मतलब आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कुछ अच्छा हो और काफ़ी कुछ अच्छा आपको ज़िंदगी में मिले। अगर आपने ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो ये यही सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कोई लॉयल इंसान आना चाहिए, जितने शायद आप लॉयल हैं। फिर है मेडिटेट, रिकनेक्ट विथ योर इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेट और लिसन टू म्यूजिक। तो यहाँ पे लोगों का ये भी गॉसिप चलता रहता है कि अगर आपने अपने आप को फिट एंड फाइन रखा है, तो इसके पीछे शायद आप योगा वगैरह करते होंगे या फिर आप मेडिटेशन करते हैं, हो सकता है आप वॉक के लिए भी जाते हैं। मतलब खुद के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना या फिर टाइम निकालना, ये आपकी आदत हो सकती है। साथ ही साथ आप ऐसे ग्रुप में डिस्कशन करने से बेहतर आपको लगता है कि म्यूज़िक सुनना अच्छा है, तो मोस्टली आपके कानों में शायद हेडफोन्स या फिर ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि आपने आप में ही आप इसलिए खोए रहते क्योंकि आपको इतना ज़्यादा दूसरों से कनेक्ट होना पसंद नहीं है। फिर है पैशन, पैशन isn't confined to sexual energy, life is meant to be felt, don't hold back। तो किसी न किसी बात को लेके तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ये करियर को लेके भी बात हो सकती है, अपने आप को लेके भी शायद आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। मतलब खुद को इम्पोर्टेंस देना, अपने लाइक्स डिसलाइक के ऊपर पूरा फोकस होना, जैसे डेली रूटीन भी शायद आपने सेट करके रखा है स्पेसिफिक टाइम पे। आपका जॉब है तो वहाँ से आने के बाद भी खुद के लिए वक्त निकालते हुए शायद आप वॉक के लिए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिम वगैरह भी अगर आप जाते हैं। तो टोटली आपने अपने आप को बिजी हमेशा रखा है और आप किसी भी बात में वक्त गंवाना शायद पसंद नहीं करते, जिस वजह से लोगों का ये भी कहना है कि आपको बातचीत करने में ऐसा लगता है कि मैं क्यों खामखा गॉसिप करने में वक्त गाओ, जबकि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्ट भी ये मानते हैं कि ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं आप किसी के साथ। फिर है आस्क, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपको किसी चीज़ की कुछ ज़रूरत है, जैसे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप किसी से कुछ बातें शेयर भी कर सकते हैं, कुछ सलाह मशवरा भी ले सकते हैं, या फिर बातें करके अपने दिल का बोझ भी हल्का कर सकते हैं। लेकिन शायद आपको लगता है कि ये एक वीकनेस का साइन है, जिस वजह से आप अपने दिल की बातें दूसरों के सामने रिवील करना पसंद नहीं करते। फिर है हील, यू हैव अ नेचुरल गिफ्ट फॉर हीलिंग थ्रू हैंड्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। आपकी बातें एक्चुअली लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब आपका बात करने का अंदाज, तौर तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ अपनी बातों से भी आप दूसरों के ज़ख्म भरने की
आप में खूबी है, तो कहीं न कहीं आपकी बातें सुनने के लिए भी लोग तरसते हैं या फिर सुनना पसंद करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनल कार्ड है गाइड्स। योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू कम्युनिकेट विद योर स्पिरिट गाइड्स टुडे। तो यहाँ पे लोगों को यही लगता है कि आप उनसे अगर किसी चीज़ की मदद माँगेंगे तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, रिश्तेदारों में से भी कोई हो सकता है, नेबर में से भी कोई हो सकता है, जिनको यही लगता है कि हम भी अच्छा सलाह या फिर सलाह-मशवरा कुछ दे सकते हैं, हम भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो सामने से बात तो करे, तो आप शायद अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करते या ज़िंदगी को लेके कुछ भी शेयर करना आपको पसंद नहीं है। जिस वजह से इनके दिलो-दिमाग में क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आखिर क्या चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। इस वजह से जब भी शायद लोग इकट्ठा होते हैं, तो आपको लेके जब भी बात छिड़ जाती है, तो हर कोई अपने-अपने तरीके से कुछ अंदाज़ा लगाते हुए बात करने की कोशिश करता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।